हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टडी फाइट क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और आने वाली क्लासेस में हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इन फोटोसिंथेसिस। आपको पता है जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अपने खाने को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं, कि विच पार्ट से लेते हैं। तो जो आपको पता है जो ये प्लांट है और इसका जो ग्रीन पोर्शन होता है, जैसे इसका ग्रीन पोर्शन कहाँ होता है, लीव्स में होता है। तो जो इसकी लीव्स होती है, इसमें छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। वो छेद कुछ ऐसे होते हैं, वो ओपन होते हैं जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, तो ये ओपन होते हैं। और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है तो ये क्लोज हो जाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करते हैं। और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। तो प्लांट के लीव्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होती है, स्टोमेटा से। छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्टोमेटा पे, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा स्टोमेटा। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। आपको मैंने जस्ट अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होती है, लीव्स में होती है। लीव्स में छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं स्टोमेटा में। कसकटा अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कसकटा क्या है, ये किस चीज का एक एग्जाम्पल है। कसकटा किसी का एग्जाम्पल है, ये एक पैरासाइट है। क्या है ये, पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म या प्लांट होते हैं जो किसी अदर प्लांट पे या फिर अदर एनिमल पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट। जो प्लांट अदर इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है और उनसे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिशन लेता है, उनको क्या कहते हैं। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है। तो असल में क्या होता है कि जो कुछ प्लांट ऐसे, आपको पता है जो प्लांट होता है उनको नाइट्रोजन चाहिए होती है, नाइट्रोजन चाहिए होती है। अब कई एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वहां पे जो है ये वाले प्लांट ग्रो होते हैं। अब क्या होता है कि इन प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से रिसीव करते हैं, तो इनके पास जो है कुछ मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। मॉडिफाइड लीव्स में इनके जो आसपास इंसेक्ट या फिर कोई फ्लाइज वगैरह होती है वो अट्रैक्ट कर लेते हैं ये प्लांट उनको। अब क्या होता है कि जब ये इंसेक्ट इनके लीव्स पे बैठते हैं तो ये लीव्स क्लोज हो जाती है और जिससे ये इंसेक्ट ट्रैप हो जाते हैं। अब ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं जिनसे ये उस इंसेक्ट को उस इंसेक्ट से नाइट्रोजन गैस को क्या कर लेते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो इनमें से एग्जांपल है पीचर प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when dilute iodine solution is poured over a decolorized green leaf, a blue black color is produced, this so that the green leaf contain। आपको पता है कि जो ग्रीन जो प्लांट कुछ लीव्स होती है वो डीकलराइज्ड हो जाती है, उनका जो ग्रीन कलर है वो उनका कलर थोड़ा पेल हो पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। तो अगर हम लोग उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो एक ब्लू ब्लैक कलर हमको देखने को मिलेगा। वो हमको ये बताता है कि इस प्लांट में क्या क्या है, प्रेजेंट है, स्टार्क प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द स्टेम ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन डू फोटोसिंथेसिस, दिस प्लांट इज। अब किस प्लांट का स्टेम जो है, ठीक है, स्टेम क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है। जैसे ये प्लांट है एक, तो इसका इसका जो ये वाला जो पार्ट होता है इसको स्टेम कहते हैं। ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि कौन सा प्लांट है जिसका जिसका स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। हमारे पास कसकटा कैक्टस, सॉरी, कैक्टस क्या है, कैक्टस एक प्लांट होता है जो डेजर्ट वाले एरिया में रहता है, तो उसका स्टेम नहीं होता है। ये कुछ ये इस टाइप से होता है, पूरा ही ये कुछ इस टाइप से रहता है जिनमें ये इसके स्पाइक्स निकले हुए रहते हैं। ठीक है। तो ये इसके जो पूरी बॉडी है, होल बॉडी क्या रहती है इसकी, ग्रीन होती है।
अगर इसकी होल बॉडी अगर ग्रीन है तो ये पूरी बॉडी ही इसकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करती है। इसका आंसर हो जाएगा कैक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक प्लांट दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहता है फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो इसमें से क्या हो गया है आपका कसकटा। अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर देखा था कि जो कसकटा होता है, कसकटा बताऊं आपको जैसे ये एक प्लांट है, इस पे आपने देखा होगा कि कुछ ये बेल टाइप की, इस टाइप की जो है ये इस पे लिपट जाती है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं होस्ट, जिस पे डिपेंड रहता है। ठीक है, इस पे ये होस्ट पे डिपेंड रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कसकटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। अब इनमें से जो है कौन सा पार्ट है जो एनिमल सेल में नहीं होता है। तो हमको पता है एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट और लार्ज वैक्यूल, क्योंकि इसमें स्मॉल वैक्यूल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक इट्स ओन फूड। इनमें से कौन है जो अपना खाना खुद बनाता है, उनकी बॉडी ये खाना खुद बनाती है। जिराफ ये हेटरोट्रॉप है, गॉड हेटरोट्रॉप है, ग्रास ग्रास हमारा क्या है, ये ऑटोट्रॉप है, ये अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉप, दिस वन इज, इनमें से कौन सा है जो ऑटोट्रॉप अपना खाना खुद बनाता है। तो इनमें से ऑप्शन बी एल्गी। एल्गी क्या होता है, आपने देखा होगा कहीं पे पानी जमा हो जाता है तो उसमें ग्रीन ग्रीन ग्रास लग जाती है ऊपर। ठीक है, तो इसे एल्गी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू। आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें सोलर एनर्जी की हेल्प लेते हैं। तो सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होके, सोलर एनर्जी कन्वर्ट होके किस में चले जाती है, ये केमिकल एनर्जी में चले जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉप। इनमें से कौन सा प्लांट है जो ऑटोट्रॉप है। मशरूम नहीं, मशरूम डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया मेरे पास ईस्ट, ईस्ट भी नहीं रहता है। ब्रेड माउल्ट ये भी नहीं होता है। तो मिमोसा, मिमोसा क्या है, छोटा सा एक प्लांट होता है, छोटा सा प्लांट होता है लाइक अ फ्लावर, येलो कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटरोट्रॉप। तो हेटरोट्रॉप क्या है इनमें से, मिमोसा, मिमोसा मैंने जस्ट अभी बताया था ये भी नहीं है। मैंगो भी नहीं हो सकता, मैंग्रोव भी नहीं हो सकता है। तो क्या है इसमें, मशरूम है। मशरूम क्या करता है कि ये आपके पास मशरूम का पेड़ है, तो इसके आसपास जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर जो होते हैं, ये उनमें से क्या लेता है, ये एनर्जी लेता है। ये सड़ी हुई गली हुई चीजें जो होती है इससे ये एनर्जी लेता है। तो मशरूम क्या है, हेटरोट्रॉप है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेप्रोफाइट। इनमें से कौन से हैं जो सेप्रोफाइट रहते हैं। सेप्रोफाइट किसे कहते हैं, सेप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से एनर्जी लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। तो वो यहाँ पे होगा मेरे पास एक मशरूम और एक क्या है, ईस्ट है। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट भी जो है जैसे प्लांट आपके गन्ना होता है ना, ठीक है, शुगर केन होता है, तो उससे उसे फ्रेगमेंट करके, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से क्या बनाता है, ये अल्कोहल बनाते हैं ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन इंसेक्टिवोरस प्लांट ट्रैप इंसेक्ट, किल देम एंड डाइजेस्ट देम टू ऑब्टेन मेनली। अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि जो ग्रीन इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो
इंसेक्ट को क्यों मारते हैं, क्यों, क्या क्या लेते हैं उनसे, तो मेनली उनसे क्या लेते हैं, वो लोग नाइट्रोजन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनरल नीडेड बाय प्लांट टू मेक प्रोटीन, तो इनमें से कौन सा मिनरल है जो प्लांट को प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, कौन सा हो गया, नाइट्रोजन। The tubes or pipes which transport water and dissolved minerals from soil to the leaves of a plant are called, उन्हें क्या कहते हैं, जो पाइप्स, ट्यूब्स या पाइप जो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं सॉइल से लीव्स के तरफ, उन्हें क्या बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के पास दो टाइप के ट्यूब्स होते हैं, पहला है फ्लोएम, दूसरा हो गया जाइलम। ये ट्यूब्स होती है, जैसे हमारी बॉडी में वेन्स और आर्टरीज होती है ना। अब जो ये फ्लोएम होता है, ये फूड जो ग्रीन पोर्शन में फूड बनता है, वो ग्रीन पोर्शन से नॉन ग्रीन पोर्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं ग्रीन टू नॉन ग्रीन पोर्शन में। और जो जाइलम होता है, जाइलम ट्यूब क्या करती है, ये सॉयल से ग्रीन पोर्शन की तरफ जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, वहां पे वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ध्यान रखना ये बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल। ये जो फ्लोएम होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है, ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है। और जो जाइलम होता है यूनि डायरेक्शनल होता है, ये सिर्फ नीचे से टॉप, बॉटम से टॉप टॉप की तरफ ही फ्लो करता है, यूनि डायरेक्शनली। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया आपके पास, जाइलम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, which of the following is not required for photosynthesis by the green leaves of plant। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हम लोग देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो क्या मिलता है हमको, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ये हमारे पास क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया, जो फूड होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमको चाहिए, ऑक्सीजन ये हमको प्रोडक्ट में मिलता है, तो ऑक्सीजन हमको नहीं नहीं रिक्वायर्ड होता है, ये हमें प्रोडक्ट में मिलता है, बाकी सनलाइट वाटर में चाहिए होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट फूड प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो हमें बाई प्रोडक्ट में क्या मिलता है, कौन सा फूड मिलता है, जो सिंपलेस्ट फूड में हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड इट्स फूड फैक्ट्री, प्लांट का कौन सा पार्ट है जहाँ पे, जिसे हम लोग फूड फैक्ट्री कहते हैं, तो प्लांट की लीव्स को हम लोग फूड फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि यहीं पे ही फूड प्रोड्यूस होता है, फूड सिंथेसाइज होता है। इन कैक्टस फूड इज मेड बाई, जो कैक्टस होता है उसमें जो फूड है वो किस किस से बनाया जाता है, उसके लीव्स तो नहीं होती है, रूट में भी नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन ग्रीन पोर्शन होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब्रांच एंड स्टेम, इसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Which of the following gas is given out during photosynthesis? Oxygen. Last question आज की क्लास का, the carnivorous plant usually have one of the following specialized organ to catch their prey। इनमें से जो कार्निवोरस प्लांट होते हैं उनके पास कौन सा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जिससे जिसकी हेल्प से वो अपने शिकार को कैच कर लेते हैं, तो उनके पास क्या होता है, मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, उनकी जो लीव्स होती है कुछ इस टाइप की होती है, कुछ ऐसे बनी हुई रहती है, जो ये ओपन होती है ये। ठीक है, अब क्या होता है, ये ओपन होते हैं, जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इनकी लीव्स पे यहाँ पे बैठते हैं, वैसे ये क्लोज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं, और वो इंसेक्ट को अपने प्रे को कैच कर लेते हैं, वो ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडिफाइड लीव्स। तो आज की क्लास के लिए यही क्वेश्चन थे। आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, मेरी क्लास कैसी लगी है। अगर आपको आज की क्लास, आपको क्लास पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाली क्लास में हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स के ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।